नमस्ते। मैं हूं अनुराधा और आप सब का अनुराधा मेडिकल क्लासेस पे स्वागत कर रही हूं। बहुत दिनों से वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, लेकिन आते आते मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आई हूं जो शायद लोगों को थोड़ा सा ख़राब भी लगेगा यह सुनने के लिए कि मैम आज जिस टॉपिक पे बात कर रही है वो हमारे अगेंस्ट है। लेकिन कोई चीज़ अगर आपके अगेंस्ट होता है तो यानी कि वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं होता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे वो मानसिक रूप से हो। तो मैं आज आपके सामने इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि लोग जैसे कि आप सब अभी रील्स में भी ट्रेंड में देख रहे होंगे कि वैरायटी जगह पे लोग जाते हैं और वहाँ के जो डिशेस बनते हैं वो कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उन सारी चीज़ों को वीडियो बना करके इंटरनेट पे अपलोड कर देते हैं। तो अभी तो शॉर्ट्स का ज़माना है, लोग इंस्टा पे भी शॉर्ट्स देखते हैं, बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, यूट्यूब पे भी बनाते हैं, जिसमें हम लोगों को अवगत कराते हैं कि लोग कैसे जो हम लोग हाइजीनिक फूड जिसको बोलते हैं क्या वह सही तरीके से बनाया जा रहा है, जो हमारे पास पहुंच रहा है तो क्या वह हाइजीनिक फूड है या फिर नहीं है। तो बेसिकली आज मेरा यही टॉपिक रहेगा कि जिस फूड को हम लोग खा रहे हैं क्या वह हाइजीनिक है या फिर नहीं है, यानी कि वह जो फूड है खा तो रहे हैं जो हमारे मुंह को अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या वह हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है। तो मैं आज इसी पे आपसे डिस्कशन करना चाहूँगी। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों का हार्ट ब्रेक हो जाएगा कि इस सच्चाई को जानने के बाद कि कितना ज़्यादा ये बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे बॉडी पे दिखाते हैं, और दिखते हैं तो यह आपको लगेगा कि नॉर्मली दिख रहा है, लेकिन यह आपके लॉन्ग टर्म होने वाली प्रॉब्लम्स से आपको क्या कर रहा है, शुरुआती दिखा रहा है लक्षणों को। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग बाहर में गली नुक्कड़ पे गोलगप्पा खाते हैं, स्पेशली फीमेल्स के बारे में मैं कह रही हूँ कि वो लोग क्या करती है, गोलगप्पा खाती है, चाट पकौड़े जितने भी होते हैं रोड साइड वाले रीज़न में जो बनाते हैं, या फिर छोटा मोटा जो ढाबा होता है वो सारी चीज़ें जो वहाँ पे आप देखते हैं बनते हुए, तो उन चीज़ों को बनाने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बनाने का तरीका जो होता है क्या वह सही है। अगर वह सही नहीं होगा तो क्या आप सोचते हैं कि वह हमारे स्वास्थ्य के लिए सही होगा। सबसे पहले मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि वहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन करने के बाद पता किया है और देखा भी है खुद से कि वहाँ जो बनाते हैं वो एरिया साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं, पहली चीज़ें। दूसरी चीज़ें होती है, मैंने क्या कहा, पहली चीज़ें जो होती है मतलब एरिया जो होता है, जो जगह होता है वो साफ़ सुथरा नहीं होता है, डर्टी होता है। दूसरा जो होता है उनका जो बर्तन होता है यानी कि यूटेंसिल जो होता है वो क्या होता है, वो भी गंदा होता है। यानी कि मैंने देखा है जो लोग चाट पकौड़ी बनाते हैं, मान लीजिए कढ़ाई रखा हुआ है, इस कढ़ाई में वो जो ऑयल होता है, ऑयल तो ठीक है, साथ ही साथ तीसरा पॉइंट यहीं पे लिख देती हूँ, ऑयल। ऑयल क्या होता है, बहुत लंबे दिनों तक का रखा हुआ रहता है और आपको दिखेगा ब्लैक। कैसा दिखेगा, क्या ऑयल का कलर ब्लैक होता है? क्या जो रिफाइंड होता है उसका कलर ब्लैक होता है? नहीं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि वो जो ब्लैक दिख रहा है, जिसमें वो क्या छोले भटूरे जो होते हैं वो भटूरे तल के आपको दे रहा है, तो क्या वो चीज़ आपने नोटिस किया है कि जब नॉर्मल रिफाइंड जो होता है वह सफ़ेद होता है तो फिर वो जो उसमें आप देख रहे हैं वो काला कैसे है? कभी गौर किया होगा? नहीं गौर किए हैं तो आप जा कर के देखिएगा, उनके कढ़ाई के चारों तरफ इस तरह से बैठा रहता है गंदगी। क्या रहता है? गंदगी बैठा रहता है, एकदम मोटा सा धूल का परत रहता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, धूल का परत इस तरह से मोटा चिपचिपा रहता है। पता नहीं ये जो कढ़ाई होता है ये कितने दिनों से धोए हुए नहीं रहते हैं, इसके अंदर का जो ऑयल होता है वो इतना डार्क हो जाता है, काला काला हो जाता है, जो देखने से ही लगता है कि कितना ख़राब है। और अभी तो गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो गर्मियों के सीज़न में तो आप जानते हैं पसीना टपकता ही है, पसीना आता ही है। क्या वो लोग ग्लव्स पहनते हैं? नहीं पहनते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। हाँ, इनफैक्ट मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने अपने आसपास के एरिया में तो ऐसा ही देखा है कि जो लोकल लोग होते हैं वो अपनी जीविका चलाने के लिए इस तरह से खाने को बनाते हैं, गली नुक्कड़ पे वो छोटा मोटा दुकान चलाते हैं अपनी जीविका को चलाने के लिए। ये गलत चीज़ नहीं है, मैं इसको गलत भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मान लीजिए वो भी तो उस चीज़ को खाते होंगे ना, जो बना रहे हैं, खा रहे हैं, लोगों को सर्व कर रहे हैं। हो सकता है कुछ डिजीज़ जो हो रही हो वो उनके माध्यम से किसी और को फैल रहा हो, किसी और के माध्यम से उनके पास भी फैल रहा हो, तो जितना का वो कमाएंगे नहीं उतना का वो अपने स्वास्थ्य पे खर्चा कर लेंगे। तो
तो ये इसमें क्या प्रॉफिट हुआ? कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो मैं इसका सॉल्यूशन पे भी बात करूँगी कि क्या ऐसा चीज़ करना चाहिए उन लोगों को भी और हम लोगों को भी। तो मैं बात कर रही थी इसमें ऑयल को लेकर के। तो ऑब्वियसली उसमें ऑयल डालते हैं कि डालडा डालते हैं। डालडा तो अब यूज़ नहीं होता है, लेकिन कुछ जगहों पे मुझे ऐसा फ़ील होता है या फिर लगता भी है कि कहीं कहीं तो यूज़ होता ही होगा, क्योंकि लोग मिलावट करने से पीछे नहीं हटते हैं। और हर चीज़ में आप देखिएगा तो मिलावट है। जब इंसान में मिलावट है तो सामानों का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो सामानों का मिलावट जो होता है वो आपको बेहद नुकसानदेह होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आजकल की यह होती है कि शुद्ध खाना मिलेगा तो कैसे मिलेगा? तो इसका एक ही तरीका है कि आप अपने घर पे प्लांटिंग कीजिए। मान लीजिए छोटा छोटा जिसके पास घर है, ज़मीन नहीं है, जगह नहीं है, तो आप अपने छतों पे लगा सकते हैं, छोटे छोटे गमले में। छोटे छोटे जो वेस्ट होते हैं, अभी तो मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया है, कितने सुंदर से वो लोग वेस्ट चीज़ होती है उसमें भी अच्छे से प्लांटिंग कर देते हैं। उसमें भी अच्छी तरीके से कोई चीज़ों को लगा करके इतना बढ़िया से चीज़ों को उगा लेते हैं। एक अभी रिसेंट में मैंने लेडी का वीडियो देखा था कि वो 30 सालों से अपने घर के लिए एक सामान नहीं खरीदी है। और वो कौन सी लेडी, अगर आपने भी देखा होगा तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके। बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि एक एक चीज़ का उन्होंने यूटिलाइज़ करके 30 सालों से कोई चीज़ को नहीं खरीदा। तो जब वो लोग ऐसा कर सकते हैं तो फिर हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और उनका जो एरिया है वो विजिटर्स के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बन चुका है। लोग आते हैं वहाँ पे विजिट करके जानते हैं कि कैसे वो लोग इतने सालों से सर्वाइव कर रहे हैं बिना बाहरी चीज़ों को खरीदे हुए। तो ये मैंने एग्जांपल बता दिया। लेकिन जो लोग गोलगप्पा खाते हैं, देखिए गोलगप्पा खाना गलत बात नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि गोलगप्पा का जो पानी बनाता है वो उस पानी में होता क्या है? इमली डालते हैं। इमली में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होती है, बिकॉज़ वो खट्टा होता है। कुछ और भी पाए जाते हैं, जितने भी खट्टे चीज़ें होती है उसमें हम जानते हैं कि एसिड होता है। और एसिड जो होता है वह आपके स्किन को क्या करता है? धीरे 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 जलाता है। आप नॉर्मल एसिड देखिए, कहीं पे अगर गिर जाता है नीचे तो कैसे वहाँ पे खौलते हुए उस चीज़ को पूरा उखाड़ देता है, वहाँ से जला देता है। तो आप सोचिए कि हम लोग जब किसी चीज़ का मात्रा बहुत ज़्यादा लेंगे, ऑब्वियसली हमारे पेट में भी HCl बनता है, जो आपके खाने के माध्यम से जो कीड़े मकोड़े आपके पेट में पहुँच जाते हैं तो उसको क्या करता है? मारता है। लेकिन आप मान लीजिए कि HCl एक पहले से ही हमारी बॉडी में बन रहा है, ऊपर से हम और एसिडिक चीज़ डाल रहे हैं, तो आपके पेट को क्या करेगा? बहुत ज़्यादा एसिडिक मात्रा बढ़ जाएगा, तो एसिडिटी हो जाएगा। आपके सीने में क्या होने लगेगा? दर्द होने लगेगा। दर्द का वजह बन जाता है जो गैस निकलता है, सिट्रिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो हमारे चेस्ट में क्या होने लगता है? बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, डकारें आने लगती है, जिस वजह से आपका डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है। बोलते भी हैं लोग ऐसा कि पेट सही तो सब सही। तो जब पेट ही ख़राब हो जाता है तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपका और भी चीज़ें स्वस्थ रहेंगी या फिर नहीं रहेंगी? आप खुद इसका जवाब अब समझ गए होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो चीज़ें लोग बनाते हैं उससे प्रॉब्लम नहीं है। उससे सबसे ज़्यादा जो बीमारी फैलती है वह होती है इन्फेक्शन। क्या होती है? इन्फेक्शन। आप देखिएगा, अगर नोटिस नहीं किए होंगे तो अब जा कर के आप नोटिस कीजिएगा कि अगर आप इस तरह से गली नुक्कड़ के चौराहे पे खा लेते हैं कोई भी चीज़, और जब घर आते हैं तो आप घर आने के बाद आपका पेट हमेशा क्या रहेगा? भरा भरा सा रहेगा, खाने का मन नहीं करेगा। आपने उसके पीछे का चीज़ों को नहीं देखा कि वो कैसे चीज़ों को काट रहे हैं, सफाई से काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं, बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था चाट पकौड़ी वाला का, जो कितना गंदा से नीचे गिरा के बनाता था, और फिर वो उसको एकदम सफाई नहीं थी, उसके पूरा पैंट पे, उसके शर्ट पे पूरे छींटे पड़ जाते थे। और जब मीडिया वाले ने उससे पूछा, मतलब कोई एक व्यक्ति ही थे जिन्होंने पूछा था कि आप साफ़ सफाई से रिलेटेड, तो बहुत गुस्सा हो गया था कि हमारे फैंस हैं, बहुत ज़्यादा लोग खाने आते हैं। ठीक है, खाने आते हैं, लेकिन आप उनको अच्छी चीज़ें सर्व कीजिए ना। ठीक है, आप टेस्ट में बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन टेस्ट के साथ साथ लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, आपके डिश को पसंद कर रहे हैं, तभी तो आपके पास आ रहे हैं। तो आपकी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि उन लोगों का स्वास्थ्य के प्रति आपको जवाबदेही होना चाहिए। बिकॉज़ लोग आ रहे हैं, दैट मीन्स आपको पसंद कर रहे हैं, तो आपको भी उनके प्रति कुछ जिम्मेवारी होना चाहिए। जैसे कि आप कर सकते हैं कि कुछ भी खाना, मतलब मुझे छोटी जगह से, छोटे काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर इंसान का सोच बड़ा होना चाहिए, काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो जीविका चलाने के लिए लोग इस तरह से करते हैं, किसी की मजबूरी भी होती है तो वो करें,
कोई इशू नहीं है। बस मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं वो हाथों में ग्लव्स पहन के करें, क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न है, पसीना आता होगा, आपके ये सारे रीजन्स में पसीने इकट्ठा हो जाते होंगे। जिन लोगों का दाहिना और बायां हाथ में भी नेल्स बड़े बड़े होते हैं, तो मेरे तो है लेकिन मैं अपना साफ़ रखती हूँ। लड़कियों का एक होता है कि हाँ नेल्स थोड़ा सा बड़ा रहता है तो स्टाइल अच्छा फील होता है, और इंटरेस्ट का भी बात है। तो मेरे नेल्स तो एकदम साफ़ रहते हैं, आप देख सकते हैं। और मेरे राइट हैंड में तो बिल्कुल भी नहीं रहता है, क्योंकि इस हाथ से हम लोग खाना खाते हैं। मेरा थोड़ा भी राइट हैंड का नेल्स नहीं बढ़ पाता है, मैं काट देती हूँ, क्योंकि जितने भी जॉम्स होते हैं सबसे ज़्यादा हमारे हाथों पे ही अवेलेबल होते हैं। आप देखते हैं ना, ऐड में भी दिखाता है कि साबुन से अपने हाथों को धोइए, 99% कीटाणु को मारिए। क्यों हाथ धोने के लिए बार बार बोलता है? क्यों कोरोना में हम लोग बार बार हाथ को सैनिटाइज कर रहे थे? क्योंकि कोई भी जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारे हाथों में ही सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। अगर हाथ को बिना धोए आप मुँह में रख रहे हैं, आपके फेस पर टच कर रहे हैं, तो वो इन्फेक्शन जो आपके बॉडी में प्रेजेंट है, आपके हाथों में प्रेजेंट है, वो एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसमिट हो जाता है और बीमारियों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए जल्दी जल्दी फास्ट ग्रोथ भी करने लगता है। तो जब इस तरह के लोकल जगहों पर से हम खाना को खाते हैं, कोई भी चीज़ को खाते हैं, तो वो जिस हाथ से बना रहे वो अगर उनका साफ़ नहीं होता है तो वो चीज़ें इन्फेक्शंस आपके साथ आ जाएगा आपका घर में। फिर आपके साथ साथ फैमिली के और भी मेंबर्स जो होंगे उन सबको भी एक न एक दिन आपको इस सारी चीज़ों परेशानियों से जूझना पड़ेगा। अब परेशानी में क्या क्या आएगी, तो आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, पेट संबंधित समस्याएं रहेंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि एक बीमारी जब होती है तो उस 1 से 10 चीज़ें जुड़ जाती है। तो मुझे आपको यह बताने के लिए बहुत सोचना पड़ा था कि क्या मैं इस वीडियो को बनाऊँ और नहीं बनाऊँ। बनाने के पीछे का मकसद था कि लोग ने मुझसे पूछा था इस बारे में कमेंट करके, इंस्टा पे भी लोग मुझे बात करते हैं मुझसे और वहाँ से भी पूछते हैं। तो उन्होंने ही पूछा था, कोई एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसके बारे में पूछा था क्या सही है मैम, तो मैंने उनके बारे में सोचा कि उनको भी बता दूं, और भी लोग जो मेरे वीडियोस को देखते हैं सबको ये सारी नॉलेजेस को एक जगह से दूसरे जगह आप लोगों के पास ट्रांसमिट करूं। तो अब से पहले आपने नहीं सोचा होगा, ऑब्वियसली आपको गुस्सा आया होगा कि हम तो खाएंगे, अच्छा है चाहे ख़राब है हम तो खाएंगे, हमारे जीभ को तो अच्छा लगता है। लेकिन जीभ को नहीं, जो आपके लिए सही है वो चीज़ को करिए। और ट्राई कीजिए कि अगर आप किसी जगह पे खाते हैं तो लोगों को उनको बोलिए कि आप प्लीज़ थोड़ा साफ़ सफाई से बनाइए, ग्लव्स को पहन करके बनाइए, अदरवाइज़ हम आपके यहाँ से नहीं खा पाएंगे। क्योंकि आजकल के ज़माने में कुछ चीज़ बढ़े या नहीं बढ़े, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ख़ास करके हेल्थ संबंधित समस्याएँ तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। आप भी अपने आसपास में, अपने घरों में भी इस चीज़ को देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपके पास चला जाए जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो। और आप सब मुझे बहुत प्यार देते हैं, मेरे वीडियोज़ को पसंद भी करते हैं, लेकिन अभी कुछ चीज़ें जो है मतलब कि क्या बोल सकते हैं उसको, कम हो गई है, लोग मेरे वीडियोस को शेयर नहीं करते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए तो मेहनत तो लगता ही है ऑब्वियसली, तो आप शेयर कर दिया कीजिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा लाइक, शेयर, कमेंट भी कर दिया कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।